औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक भी फीमेल सेक्स के बारे में ही है। आज का टॉपिक जो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मेल पार्टनर वो अपनी फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म किस तरह दे सकता है, किस तरह उसको ऑर्गेज़म तक सक्सेसफुली पहुंचा सकता है। हमारे इस सोसाइटी में जो ख़ास तौर पर ईस्टर्न सोसाइटी है, मशरकी ममालिक हैं, इनमें सेक्स के बारे में किसी किस्म की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, बल्कि सेक्स के बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। बच्चों को, ख़ास तौर पर लड़कियों को शुरू से ही उनके ज़हन में ये डाल दिया जाता है कि सेक्स करना और सेक्सुअल पार्ट के बारे में बात करना बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, गुनाह का काम है। तो बाद में फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनको ये कहा जाता है कि अब आप सेक्स करें, अपने मेल पार्टनर को आपने वो फुल एंटरटेनमेंट देनी है। तो अब उनसे ये हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिनको शुरू में ही एक काम को उनको बता दिया गया हो, उनके माइंड में ये फीड कर दिया गया हो बचपन से ही कि ये काम बहुत बुरा है, गंदा है, इसको नहीं करना, ये गुनाह वाला काम है। तो बाद में जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनको कहा जाता है कि आप अपने मेल पार्टनर के साथ ये काम किया करें और उसको आपने राज़ी करना है और जिस तरह वो कहे उस तरह करना है। तो फिर इस सिचुएशन में आकर जो फीमेल हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाती हैं। तो मेल को भी कोई ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। मेल को भी जो इन ममालिक के मेल हैं उनको एक लड़की के साथ शादी उनकी कर दी जाती है और सारी वो जो लड़की है वो जो भी करती है वो अपने मेल पार्टनर, लाइफ पार्टनर के खुशी के लिए ही करती है। चाहे उसको कोई उससे सुकून मिले, उसकी तस्कीन हो या ना हो, तो उसको मजबूरन भी ये करना पड़ता है। इसी वजह से हमारे जो सोसाइटी है इसमें डाइवोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जो एक गुनाह के काम है जो अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर जो औरतें दूसरे किसी की तरफ राग़िब होती हैं, तो उसकी सबसे मेन जो रीज़न होती है कि वो ऑर्गेज़म तक उनको, जो उनके मेल पार्टनर होते हैं वो उनको ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचाते, ऑर्गेज़म उनको नहीं देते। इसकी वजह से उनको कोई तस्कीन नहीं मिलती, इसलिए वो किसी और दूसरे पार्टनर की तरफ रजू करती हैं जहाँ से उनकी तस्कीन, उनको सेक्सुअल जो है सर्टिफिकेशन मिलती है। तो वो इसलिए वो दूसरे की तरफ राग़िब हो जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एक मेल जो है वो अपनी लाइफ पार्टनर को किस तरह सक्सेसफुली ऑर्गेज़म तक पहुंचा सकता है, उसकी जो तस्कीन है उसको तस्कीन दे सकता है, उसके सेक्स की जो है वो तकमील कर सकता है ताकि वो भी मेल की तरह इंजॉयमेंट हासिल करे। तो इसके लिए हम अब बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हक नवाज़ शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो
आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जिस तरह वो मेरा पहले सीरीज़ चल रही है फीमेल ऑर्गेज़म के बारे में, तो ये भी आज कि अब फीमेल को एक मेल ने ऑर्गेज़म तक किस तरह पहुंचाना है, उसको ऑर्गेज़म किस तरह देना है, उसकी तस्कीन और उसके सेक्सुअल तकमील किस तरह करनी है, ये आज है। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा जो है होता है वो है फोर प्ले का। जब आपने अपनी फीमेल के साथ सेक्स करना है तो आपने उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेलना है, उसके मुख्तलिफ आर्गन के साथ, ख़ास तौर पर जो सेक्सुअल आर्गन हैं आपने उनके साथ फोर प्ले करना है और अच्छी तरह उसको टच करना है और उसके साथ सेक्स करने से पहले ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि जो मेल होते हैं उनका ऑर्गेज़म बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। जबकि जो फीमेल होती हैं, मेल को तकरीबन 5 मिनट लगते हैं और जो मेल होती हैं वो तकरीबन आधा घंटा तक ऑर्गेज़म तक पहुंचते पहुंचते उनको पहले अरोज़ल नहीं होता। जब अरोज़ल होता है तो फिर वो तकरीबन आधा घंटा में वो ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं। उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है पहुंचने के लिए, और उनका जो ऑर्गेज़म है वो ख़त्म होने के लिए भी अगर उनकी ऑर्गेज़म सेक्सुअल सर्टिफिकेशन नहीं होती तो उनका ऑर्गेज़म जो है ख़त्म होने में भी काफ़ी देर लगती है। अगर आपको उसकी फोर प्ले करते हैं, अरोज़ल हो जाता है और उसके साथ आप सेक्स नहीं करते, आप अपनी तस्कीन हासिल कर लेते हैं, ऑर्गेज़म हासिल कर लेते हैं और उसको नहीं होता, तो उसकी जो है दूसरा ऑर्गेज़म वो काफ़ी देर तक कायम रहता है और बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है, बहुत तकलीफ़ दे होता है ये ऑर्गेज़म कंप्लीट ना होना, ऑर्गेज़म हासिल ना करना। तो उस टाइम औरत मजबूरी के तहत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो उसका इजाज़त दे, मुआशरा इजाज़त दे तो वो बंदे को खा जाए। तो अब फोर प्ले किस तरह आपने करना है, उसके पूरी बॉडी को टच करना है, उसकी रानों पे और उसके जो ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, चेस्ट हैं, इनको करना है, उसको किस करना है, उसके मुख्तलिफ जो सेक्सुअल पार्ट हैं प्ले विद बॉडी पार्ट्स आपने करना है, मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ खेलना है, जिनमें सबसे पहले जो आता है वो ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट के बाद आपने नीचे आना है, ये जो उसके थाइज हैं इन पर करना है। उसके बाद आपने उसकी जो वेजिना है इसके साथ जो लेबिया मेजोरिया और लेबिया माइनोरिया होते हैं उन पर हल्का हल्का रब करना है। उसके बाद सबसे जो अहम सेंसिटिव सेक्सुअल पार्ट है वो होता है क्लाइटोरस लेबिया माइनोरिया और लेबिया माइनोरिया की बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है एक छोटा सा दाना। ये ऐसे होता है जिस तरह मेल के पीनस की जो टिप होती है, ग्लैनस टिप होती है, वो ये उसी की तरह जितना वो सेंसिटिव होता है इतना ही ये भी सेंसिटिव होता है। जितना वो मेल को एंजॉयमेंट होती है उसको हाथ लगाने से, छेड़ने से, तो इसी तरह फीमेल को भी इसी तरह उसके एंजॉयमेंट होती है। एक बहुत और सेक्सुअल पार्ट है जिसके साथ आपने फोर प्ले करना है, उसका तकरीबन किसी को कम लोगों को पता है, तो वो होता है जी स्पॉट। जी स्पॉट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। एक्सटर्नल पार्ट नहीं, इंटरनल पार्ट है। ये वेजिना के अंदर होता है। ये अगर आप उंगली से तकरीबन 1 इंच तक अंदर उंगली ले जाएं और ऊपर की तरफ अगर आप उठा के देखें तो तकरीबन आपको एक
छोटा सा स्पॉट रफ किस्म का उभरा हुआ वो आपको महसूस होगा। वो भी औरत का सेक्सुअल लिहाज से वो भी बहुत ज़्यादा अहम पार्ट होता है, उससे भी औरत को बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती है, सेक्स होता है, उसको छेड़ने से ही और ऑर्गेज़म तक पहुंचती है। तो इन चीज़ों को आपने ये रब करना है और इनके साथ फोर प्ले करना है, खेलना है अच्छी तरह, इंजॉयमेंट। जब औरत तैयार हो जाए सेक्सुअली तौर पर, ये देखना है कि उसकी जो वजीना है वो वेट हो चुकी है अच्छी तरह। अगर वेट नहीं हुई तो जब तक वेट ना हो उस टाइम तक आपने इंटरकोर्स नहीं करना। अब दूसरा पार्ट जो है वो है सेक्स का, जो है वो है सेक्स प्ले। अब आपने सबसे जो बेस्ट पोजीशन है जिससे औरत को इंजॉयमेंट होती है, औरत को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिससे औरत जल्द ऑर्गेज़म तक पहुंचती है, ऑर्गेज़म हासिल करती है, वो होता है औरत नीचे लेटे सीधे, ऊपर आदमी मेल लेट जाए और उसके बाद आपने आस्था से अपना पीना से इंटर करना है और जो पहला स्ट्रोक है वो आस्था से करना है। स्ट्रोक आस्था से अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद मेल को चाहिए कि वो थोड़ा ऊपर हो जाए। ऊपर होने से ये होगा कि उसका जो क्लाइटोरस है, क्लाइटोरस को ज़्यादा रब मिलेगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो उससे औरत जल्द ऑर्गेज़म तक पहुंचेगी। उसके अलावा जो जी स्पॉट अंदर होता है उस पर भी ज़्यादा टच होगा, उसके साथ भी ज़्यादा पीनस टच होगा। इस तरह अगर ऐसे नहीं करना, इस तरह ऊपर जब आप ऐसे करेंगे तो वो जो उसका क्लाइटोरस है उसको भी रब मिलेगी और जो जी स्पॉट है उस पर भी दबाव पड़ेगा और उस पर भी वो रब पड़ेगी। और ज़्यादातर जो औरतें होती हैं, तकरीबन 90% औरतें जो होती हैं, वो ऑर्गेज़म तक सिर्फ और सिर्फ क्लाइटोरस पर प्रेशर रगड़ पड़ने से ही वो औरतें ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं। अब आपने, क्योंकि मेल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऑर्गेज़म तक पहुंचता है और जल्द रिलीज़ हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम बढ़ाने के लिए आपने ये करना है कि आपने जो स्ट्रोक लगाने हैं वो आस्ता आस्ता लगाने हैं। और जब आपका बिल्कुल करीब स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है कि जब आपका बिल्कुल करीब आपका ऑर्गेज़म होने वाला हो तो आपने स्टॉप कर देना है, कुछ देर के लिए स्टॉप करना है। जब ठीक हो जाए फिर दोबारा आपने इसी तरह करना है। इस तरह करके आप अपनी जो फीमेल पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको भी ऑर्गेज़म तक पहुंचा सकते हैं अच्छे तरीके से, और वो आपके साथ बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर रहेगी और मुतमईन होकर रहेगी वो, और किसी तरफ रजू नहीं करेगी। सिर्फ यहाँ तक नहीं करना, जब आपने ये कर लेना है, इंटर सेक्स प्ले कर लेना है, उसके बाद जो तीसरा हिस्सा आता है सेक्स का, वो है आफ्टर प्ले। आफ्टर प्ले में ये करना है कि आपने ऑर्गेज़म तक पहुंचने के बाद औरत भी हो जाए, उसका भी और मेल का भी, फीमेल दोनों का हो जाए, तो उसके बाद भी आपने पीनस जो है वो वजीना से बाहर नहीं निकालना होता। उसके कुछ टाइम बाद भी आपने अंदर रखना है और उसके बाद उसको किसिंग करनी है। उसके जो ये सेक्सुअल पार्ट हैं उनको हाथ से, चेस्ट हो गए, निपल्स हो गई, इनको दबाना है, होंठ चूसना है, जो करना है इस तरह आपने उसके साथ सेक्स करना है। तो इस तरह वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हो जाती है। अब इसका जो समरी है, तो सेक्स के जो हैं 3 पार्ट्स हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। फोर प्ले, सेक्स प्ले और आफ्टर प्ले।
इनकी मैंने आपको मुकम्मल तफसील बता दी है। आप इस तरह करेंगे तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो कहीं भी नहीं आपको छोड़ के जाएगी, आपके साथ सेटिस्फाइड रहेगी। और ज़्यादातर फीमेल दूसरे की तरफ सॉरी देखती भी इसीलिए हैं, दूसरी तरफ ऐसे इसीलिए जाती हैं कि वहाँ उनको सही इंटरटेनमेंट मिलती है, उनको सही ऑर्गेज़म मिलता है, इसलिए वो अपने जो लाइफ पार्टनर है उसको छोड़कर दूसरी तरफ जाती हैं। तो आपने इस तरह अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप की जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ रहेगी, आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आप भी मुतमईन रहेंगे। आपकी जो वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, सेक्स पार्टनर है, वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेगी। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करना तो एक बनता है और शेयर भी कर देना, और जो चैनल मेरा है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के जो बटन है उसको भी आपने हल्का सा प्रेस कर देना है, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके।